नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात जमीन पर देखे आसमान वाले सपने की करेंगे। यूं तो देखिए, धरती पर रहने वाले इंसानों की दिलचस्पी हमेशा से अंतरिक्ष में रही, लेकिन एक आम भारतीय की जिंदगी में अंतरिक्ष के सपनों को शामिल करवाने वाला सूरज उगा अप्रैल 1984 में, जब पहली बार एक भारतीय धरती की चौखट लांघकर अंतरिक्ष के आंगन में पहुंचा था। राकेश शर्मा के इस मिशन के बाद भारत के जनमानस में स्पेस साइंस को लेकर एक नया कौतूहल और उमंग हिलोरे भरने लगा था। देश आज एक बार फिर से उमंग की उसी लहर पर सवार है, क्योंकि उस मिशन के 4 दशकों के बाद आज फिर एक भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल रहा है। स्पेस ट्रैवल के इतिहास में अब तक 5 भारतीय मूल के नागरिक अलग अलग देशों के अंतरिक्ष मिशन पर जा चुके हैं। सबसे पहले राकेश शर्मा अप्रैल 1984 में रूस के सोयूज मिशन पर गए थे। उसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के मिशन पर गईं। वो नासा के अलग अलग स्पेस मिशंस पर सुनीता विलियम्स अब तक कई बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। तो वहीं स्पेस एक्स के मिशन के जरिए भारतीय मूल के राजाचारी और वर्जिन अटलांटिक के यूनिटी मिशन में शिरीषा बांदला भी अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं। लेकिन फर्क ये है कि सभी भारतीय मूल के लोग तो थे, लेकिन राकेश शर्मा के अलावा इनमें से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था और ना ही ये भारत के मिशन पर गए थे। आइए अब आपको मिलवाते हैं भारत के उस गगनवीर से, जो अब से कुछ ही घंटों में अंतरिक्ष के आंगन में भारत का परचम लहराने जा रहा है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1984 के अप्रैल महीने में आया ये वो दिन था जब पहली बार एक भारतीय धरती की चौखट लांघकर अंतरिक्ष के आंगन में पहुंचा था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा, एक हिंदुस्तानी के दिल से निकली वो आवाज आज आधी सदी बाद भी अनंत अंतरिक्ष में गूंज रही है। सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष में भारत की उस आवाज को अब एक नया चेहरा मिल गया है। From the Indian Space Research Organization, AX-4 pilot Shubhanshu Shukla. Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. भारत के पहले एस्ट्रोनॉट के साथ शुरू हुआ वो सफर आज आगे, बहुत आगे बढ़ गया है। Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? अंतरिक्ष की ओर एक ऐतिहासिक सफर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की दहलीज लांघकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के लिए तैयार हैं। 10 जून को इसरो के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस के AX-4 मिशन पर रवाना होने जा रहे हैं। बता दें कि अंतरिक्ष का सफर करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव राकेश शर्मा को हासिल है। अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा सोवियत संघ के स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply impressed by him. बता दें कि शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं। वो इसरो के मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच इस मिशन पर सहमति बनी थी। अब आखिरकार इस मिशन के लॉन्च होने की घड़ी आ पहुंची है। 10 जून को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:52 पर AX-4 मिशन लॉन्च होगा। मिशन की लॉन्चिंग स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन C213 यान के जरिए होगी।
लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद यान 11 जून की रात करीब 10 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक हो जाएगा। This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronauts corps, and now consequently be here. इस मिशन में शुभांशु के साथ अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। मिशन के तहत चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में 14 दिन तक रहेंगे। The team that I'm flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. यहाँ आपको ये भी बता दें कि शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। शुभांशु शुक्ला वायुसेना के अनुभवी टेस्ट पायलट हैं और उनका ये अनुभव अंतरिक्ष यात्रा के लिए काफी मायने रखता है। उन्हें 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु के पास फाइटर प्लेन उड़ाने का 2000 घंटे का अनुभव है। वायुसेना में सेवाएं देते हुए वो कई फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पास Su-30, MKI, MiG-21S और जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। वहीं बात अगर मिशन की जाए तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जिस एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाने वाले हैं, वो एक निजी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा मिशन है। 2016 में बनी एक्सियोम स्पेस एक अमेरिकी कंपनी है जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्रा को व्यावसायिक रूप से ज्यादा सुगम बनाना है। भारत इस मिशन को गगनयान की तैयारी के तौर पर देख रहा है और यही वजह है कि भारत के लिए ये मिशन और भी अहम हो जाता है। भारत के लिए एक बहुत ही अहम मिशन है क्योंकि हम जल्दी ही अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं और गगनयान मिशन में हम अपने एस्ट्रोनॉट्स फिर से भेजेंगे और हमारे लिए एक आप समझ लीजिए कि ये एक ड्राई रन एक तरीके से ऑलमोस्ट, इसमें कि इस मिशन पे ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम हर एस्पेक्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और हर उस एस्पेक्ट के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रिटिकल मिशन है हमारे लिए। My pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. He's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. 14 दिन के इस मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में कई प्रयोग करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें से 7 प्रयोग भारत के हैं। इस यात्रा में वो अंतरिक्ष में पोषण से जुड़े कई खास प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग इसरो और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT की तरफ से तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य अंतरिक्ष में मेथी और मूंग की अंकुरित प्रक्रिया देखना है। साथ ही बीजों को माइक्रोग्रेविटी में रखकर धरती पर वापस लाकर उन पर आगे की खेती करना है। भविष्य की लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पोषण और लाइफ सपोर्ट प्रणाली विकसित करना है। इन प्रयोगों में कंप्यूटर स्क्रीन के दिमाग पर प्रभाव, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गी की ग्रोथ का अध्ययन भी होगा। इसके अलावा शुक्ला नासा के साथ मिलकर 5 ज्वाइंट स्टडीज भी करेंगे। स्पेस मिशन में जो स्पेस एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ये फ्यूचर में काम आ सकता है। जब कभी मार्स पे या मून पे कॉलोनी सेटअप होंगी तो उस समय स्पेस मिशन में काम आएगा। और भारत का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे कि अगर आप देखें चंद्रयान मिशन में भी जब हम गए थे तो हालांकि काफी देश गए थे, बट जब हमने चंद्रयान मिशन किया तो हम साउथ पोल पे गए, सबसे मुश्किल जगह पे, और हमारे मिशन ने सबसे पहले पानी भी ढूंढा वहां पे। और सिमिलरली इस गगनयान मिशन से भी हमें कुछ वैसी आशाएं हैं कि हम कुछ अलग करेंगे और कुछ एक अच्छे तरीके से उसको करेंगे। और उसके लिए एक अच्छी बात है कि इसरो तैयारी पूरी करता है और इसी तैयारी के तहत आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। ये एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में जीवन की संभावना तलाशने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इन प्रयोगों के नतीजे से भविष्य के स्पेस मिशन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी और इन प्रयोगों की कामयाबी के साथ भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का नाम सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जाहिर सी बात है कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर टिकी हुई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है शुभांशु का AX4 मिशन। स्पेस स्टेशन में 14 दिन के स्टे के दौरान कौन कौन से प्रयोगों को अंजाम दिया जाएगा, इस मिशन के लिए शुभांशु ने क्या तैयारी की और भारत के लिहाज से ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. I am Group Captain Shubhanshu Shukla and I am the mission pilot for AX4 mission. जिस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था, जिस स्पेस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, जिस उड़ान से अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है, वो लॉन्च अब महज चंद लम्हे दूर है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे हैं। वो एक्सियोम 4 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा और प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का संयुक्त मिशन है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के मिशन पायलट है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन में स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उड़ाएंगे, वे इसके पायलट हैं। इसके लिए एक्सियोम स्पेस ने शुभांशु शुक्ला को खास ट्रेनिंग दी है। उन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया में खास ट्रेनिंग दी गई। शुभांशु का चयन 2024 में इस मिशन के लिए हुआ था। उन्हें खास तौर से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। अंतरिक्ष यात्रा से पहले 25 मई 2025 से उन्हें इस मिशन के दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्वारंटीन कर दिया गया था। एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुने जाने से पहले शुभांशु शुक्ला को भी रूस में 1 साल ट्रेनिंग मिली है। उन्हें 2019 में रूस में अंतरिक्ष यात्रा के लिए ट्रेनिंग दी गई। एक्सियोम 4 मिशन पर जा रहे सभी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसी सिमुलेटेड कंडीशन यानी अंतरिक्ष जैसे हालात बनाकर ट्रेनिंग दी गई थी, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और उनकी प्रिपरेशन भी इसी एंगल से की जाती है। जैसे आपने बताया कि वो उनकी ट्रेनिंग हुई रशिया में और फिर यूएस में भी, तो इस ट्रेनिंग के दौरान उनको कई तरह के टेस्ट और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जैसे कि एक तो उनकी सिमुलेटर में ट्रेनिंग होती है जिसमें पूरा स्पेस मिशन को सिमुलेशन में दे रन इट। फिर सेंट्रीफ्यूग टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एक सेंट्रीफ्यूग में घुमाते हैं, और इनफैक्ट अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं हो तो उसमें आपको उल्टियां होने लगेंगी और बहुत आपको चक्कर आएंगे, क्योंकि उस तरह की ही एक्सेलरेशन स्पेस में जब आप जाते हैं और जब आप एक्सेलरेट या डिसेलरेट करते हैं तो आपको उस तरह की इंटेंस एक्सेलरेशन और इंटेंस ग्रेविटी को झेलना पड़ता है। हाँ, हालांकि ये एक आम बात होती है फाइटर पायलट्स के लिए, क्योंकि उनको आदत होती है 8Gs 10Gs तक भी टॉलरेट करने की। चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वहाँ व्यक्ति हवा में उड़ता नजर आता है। ऐसे में इन हालातों से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। यही वजह है कि मिशन से पहले एस्ट्रोनॉट्स की जीरो ग्रेविटी चैम्बर्स में ट्रेनिंग दी जाती है। माइक्रो ग्रेविटी में काम करने की ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सियोम 4 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग का कौशल भी सिखाया गया। इन तमाम अभ्यासों से गुजरकर ये एस्ट्रोनॉट शारीरिक और मानसिक तौर पर इस मिशन के लिए तैयार हुए। जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस होती हैं जिनको कि अक्सर पैराबोलिक फ्लाइट या जिसको वॉमिट कॉमेट भी बोलते हैं, उसमें की जाती है, जिसमें प्लेन ऊपर जाता है फिर एकदम से नीचे गिरता है जीरो ग्रेविटी में और फिर वापस ऊपर जाता है, और ये कई बार रिपीट किया जाता है ताकि जीरो ग्रेविटी का पूरा एक्सपीरियंस मिल पाए। उसके अलावा कई सारी इमरजेंसी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और इन सब को करने के बाद साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि आपको काफी एक छोटे से एरिया में जीरो ग्रेविटी में काफी कम और लिमिटेड रिसोर्सेज में और एक बंद एनवायरनमेंट में अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप प्रॉब्लम है तो फिर आप शायद स्पेस में नहीं जा पाए। तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली बहुत ही इंटेंस तैयारी होती है। एंड द फैक्ट कि ये हमारे जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फिटेस्ट फिजिकली एज वेल एज मेंटली, और उनकी तैयारी भी इसी हिसाब से की गई है।
तमाम तैयारियों और ट्रेनिंग के बावजूद अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियां कम नहीं होती। माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव से लड़ते हुए तय समय में प्रयोगों को पूरा करके वापस लौटना आसान नहीं होता। वास्तव में किसी भी अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित घर वापसी ही तकनीकी रूप से सबसे चुनौती भरा काम है। एक्सियोम स्पेस इसके लिए विस्तार से तैयारियों में जुटा है। X4 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पूरी तरह सुरक्षित हो, इसके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ मिशन इक्विपमेंट और यान के तमाम तकनीकी पहलुओं पर पूरी तैयारी की गई। वापस आने का प्रोसेस सबसे क्रिटिकल और सबसे रिस्की पार्ट वही होता है ना, क्योंकि इनफैक्ट लॉन्च के समय भी हालांकि आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो चीज, बट जब हम वापस आते हैं तो एक सही स्पीड पे स्लो डाउन करना पड़ता है और सही तरीके से, ताकि एटमॉस्फेयर जो है स्पेसक्राफ्ट को हार्म ना कर सके, उसको जला ना सके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है उस समय, 2000 डिग्री से भी ज्यादा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, बट आई एम श्योर सुधांशु जी की जिस तरह की ट्रेनिंग है और जिस इंटेंसिटी से वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत आएगी और हमारा मिशन बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्सियोम स्पेस के X4 मिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लॉन्च से पहले के सारे टेस्ट पूरे किए जा रहे हैं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए तमाम स्पेस साइंटिस्ट बड़ी बारीकी से सभी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। चूँकि शुभांशु शुक्ला इसरो के गगनयान मिशन में भी शामिल है, ऐसे में इसरो के साथ साथ पूरे भारत की नजर भी शुभांशु शुक्ला के मिशन पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ का लाल स्पेस में कमाल करने जा रहा है तो नजाकत और नफासत का शहर आज उमंग और उत्साह के शहर में बदल गया। घर के अंदर एक परिवार है जिसकी खुशी का ठिकाना तक नहीं है, तो वहीं घर के बाहर शुभांशु की तस्वीर के साथ सेल्फी लेने वालों का तांता लगा हुआ है। घर का लड़का जब आसमान छू रहा है तो मानो शहर को भी उत्साह के पंख से लग गए हैं। भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आप देखते जाइए, उसका हर जगह पर बहुत अच्छा हुआ और ये भी बहुत अच्छा हुआ। जब उन्होंने सब शुरुआत करी थी अपनी जर्नी की, तब तो गगनयान मिशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ प्लान आउट तो नहीं था। हाँ, लेकिन फाइटर पायलट बनना ज़रूर उसके सपने में था और उसने उसको बहुत अच्छे से पूरा किया। ये अपॉर्चुनिटी जब रास्ते में आई तो फिर इसके लिए उसने इतनी कोशिश करी, इतनी मेहनत करी कि फिर इसके लिए इसने अपनी पूरी जान लगा दी। बेटे को, क्योंकि एक हमारा चैनल सबको देख रहा है, बेटे को मैसेज यही देना चाहेंगे, भैया खुश रहो, जहाँ कहीं रहो, अपनी ऊंचाइयों, जिन ऊंचाइयों पे गए हो उसको जो है अच्छे से निभाओ और अच्छे से जल्दी जल्दी अपना मिशन पूरा करके आओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जमीन पर बना ये वो घर है जिसका बेटा आसमान को छूने निकल पड़ा है। देश को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे शुभांशु शुक्ला पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, लेकिन लखनऊ की बात कुछ अलग है। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के घर खुशियां 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। कहते हैं सपने अगर बड़े देखो तो कभी कभी आसमान भी छोटा पड़ जाता है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, लखनऊ के शुभांशु शुक्ला के लिए कहावत सही बैठती है, जिन्होंने सपने देखे और आसमान नापा और अब बारी है अंतरिक्ष में भारतीय ध्वज लहराने की, परचम देश का बुलंद करने की। हम इस वक्त लखनऊ में उन्हीं के आवास के बाहर हैं और अगर आप देखेंगे तो उनके आवास के बाहर तमाम पोस्टर्स पट गए हैं, तमाम पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिनमें लिखा है, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ योर एक्सियोम 4 मिशन, वी आर प्राउड ऑफ यू। लखनऊ की गलियों से निकलकर नासा के मिशन तक पहुंचने की उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रह जाती। शुभांशु शुक्ला आज करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। शुभांशु के पिता अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व से फूले नहीं समा रहे। बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब हम लोग तो यही चाहते हैं, मतलब बच्चा जो है, और हर इंसान चाहता है कि अपना उसका बच्चा जो है
उससे बेटर, उसमें भविष्य उसका बेटर रहे। तो हम भी चाहते थे कि हमसे बेटर उसका भविष्य रहे, तो हमारी यही इच्छा थी कि उसका जो है जो भी हो अच्छा हो। बेटा अंतरिक्ष के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। लखनऊ समेत सारे भारत के लिए ये बेहद बड़ा लम्हा है। लेकिन बड़ी बड़ी उपलब्धियों, बड़ी बड़ी बातों और बड़ी तारीफों के बीच माँ को अपना छोटा सा शुभांशु याद आ रहा है, जिसके लिए उन्हें हमेशा लगता था कि उनका बेटा एक न एक दिन अंतरिक्ष के सफर पर जरूर जाएगा। बहुत बड़ा मूवमेंट है हमारे लिए तो जैसे बचपन में था वैसे आज हमारे लिए तो बच्चा ही है, अभी भी कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अब वो चूंकि इतना अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए प्राउड मूवमेंट तो है ही हमारे लिए। अच्छा, कब बात हुई थी आखिरी आपकी? बात कल शाम को हुई थी। क्या बात हुई? बस वही, मम्मी हम ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मज़ा आ रहा है, हम स्पेस में जाने में सारे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, यही सब बातें होती हैं। सारे देश की नजरें शुभांशु के मिशन पर टिकी हैं। हर कोई मिशन की कामयाबी को लेकर फिक्रमंद है। लेकिन लखनऊ के इस घर में दो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस मिशन की सक्सेस को लेकर पूरी तरह बेफिक्र नजर आते हैं। अब जिन बहनों ने बचपन से छोटे भाई को मेहनत और लगन के साथ एक के बाद एक मिशन में कामयाब होते देखा हो, उन्हें भला किस बात की चिंता होगी। देखिए, ये खुशी जो हमें मिली है इस समय, ये तो अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा नहीं है कि कोई रोजमर्रा की खुशी है, पहली बात तो ये। लेकिन इसके अलावा हम ये कहना चाहेंगे, हमारे परिवार को सबसे पहले जो खुशी मिली थी वो तभी मिल गई थी जब वो एनडीए से पास आउट हुआ था, क्योंकि उसी समय वो लड़का हमारा मैन से जेंटलमैन बन गया था। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के साथ सारा हिंदुस्तान अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग लगाने को तैयार है। बीते सालों में कई कामयाब और किफायती अंतरिक्ष मिशंस को पूरा करने के लिए इसरो पहले ही पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है और अब भारत के एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने को तैयार हैं। तो तैयार हो जाइए आप भी हमारे साथ स्पेस में इस बड़ी छलांग के लिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।